हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए वो एजेंट्स को 15 to 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं फॉर फाइलिंग देयर पेपर्स, वेयर एज इन रियलिटी इट इज़ वेरी easy to apply for Canada's tourist visa. So in today's video, I'm going to guide you with all the documentation required to apply for Canada tourist visa or visitor visa. And also I will show you once you have all your papers ready where you have to submit it. So पहले बात करते हैं वीज़ा फ़ी की। The Canada tourist visa fee is 100 Canadian dollars and the biometric fee is $85. So in total it's $185 to apply for Canada visa. The next is the visa validity. So the Canada tourist visa is valid till the expiration of your passport. So अगर आपका पासपोर्ट विद इन अ ईयर में एक्सपायर हो रहा है, सो इट्स बेटर कि आप पहले पासपोर्ट रिन्यू करवाएं, देन यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अदरवाइज आपको 1 साल का ही कनाडा वीज़ा मिलेगा, देन यू हैव टू अप्लाई अगेन। About the documentation. So सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप canada.ca की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक शेयर किया है, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप canada.ca की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, बिकॉज अगर कुछ भी उन्होंने करेक्शंस की होगी then you will get the updated one. Second is your passport photographs. Third is the covering letter. So the covering letter you write to the Canada consulate in India. So basically इसमें आपको आपके ट्रैवल का रीज़न मेंशन करना होता है, अलॉन्ग विद कि आपके साथ अगर कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है उनकी डिटेल्स, और साथ में हु इज़ बेयरिंग फॉर द एक्सपेंस ऑफ द ट्रैवल। सो ये सारी चीज़ें आपको उस कवरिंग लेटर में मेंशन करनी होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कवरिंग लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है। सो अगर आप दिल्ली या नॉर्थ साइड से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट होगा, अगर आप सेंट्रल या मुंबई साइड से अप्लाई कर रहे हैं उनका एक डिफरेंट फॉर्मेट होगा। सो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप फॉर्मेट्स का हमेशा ध्यान रखें और उसी के बाद ही आप अपनी फाइल सबमिट करें। द नेक्स्ट इज़ योर ट्रैवल आइटनरी। सो इन द ट्रैवल आइटनरी आपको आपके होटल वाउचर्स, आपके जितनी देर का भी आपका स्टे है इन कनाडा, आपको उसकी होटल बुकिंग प्लस आपकी रिटर्न एयर टिकट दिखानी पड़ेगी। सो ध्यान रखिए, जब भी आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको रिटर्न टिकट ही दिखानी पड़ेगी। वन वे टिकट पे दे वोंट गिव यू द वीज़ा। एंड नेक्स्ट इज़ योर ट्रैवल इंश्योरेंस। सो वो भी आपकी ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रैवल आपको उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस करानी पड़ती है, जो कि इंडिया में अराउंड 1000 और 1500 और मे बी 2000 रुपीज़ की आ जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। साथ ही आपको अपनी 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करनी होगी। अगर आपने जॉब 1 साल पहले या 2 साल पहले स्टार्ट किया है तो आप उतने साल की ही अपनी आईटीआर अपलोड कर दें, एंड यू कैन गिव द रीज़न दैट आपने अभी 1 साल या 2 साल पहले ही जॉब स्टार्ट की है। इसके बाद आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स की है, जो आपको अपलोड करनी पड़ती है, जो आप अपने बैंक से टेस्ट करवाएंगे। और उसमें आपको कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि ट्रैवल से विद इन अ मंथ में आपने लाइक 2 लाख और 3 लाख की ट्रांजेक्शन बीच में की है। सो इट हैज़ टू बी 6 मंथ्स कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शन, जिसमें लाइक डेबिट और क्रेडिट चल रहा है, विदड्रॉइंग और कैश डिपॉजिट, ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए। बट जब भी आप अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, एट द क्लोजिंग अकाउंट आपका मोर देन 4 to 5 लाख होना चाहिए। रेस्ट डिपेंड्स कि कितने मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अराउंड 3 to 4 लाख, और अगर आप विद अ फैमिली ऑफ 4 लाइक हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, सो अराउंड 7 to 8 lakhs तक ही आपके अकाउंट में एज अ लिक्विड कैश होना चाहिए। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको 3 मंथ्स की रिसेंट सैलरी स्लिप अटैच करनी होगी। साथ ही आपको एक लीव लेटर लेनी होगी फ्रॉम योर कंपनी विच इज़ कॉल्ड द एनओसी एज नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो इसमें बेसिकली आपको अपनी ट्रैवल डेट्स मेंशन करनी होगी, एंड द कंपनी हैज़ टू मेंशन दैट योर लीव्स हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड दे हैव नो ऑब्जेक्शन दैट यू आर ट्रैवलिंग ऑन योर पर्सनल एक्सपेंस। और अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी करंट बैंक स्टेटमेंट, द पोजीशन यू होल्ड इन अ कंपनी एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये आपको साथ में अपलोड करने होंगे। सो ये तो थे सभी डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ट्रैवल। और अगर आप अपने साथ अपनी फैमिली का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सो उस केस में सपोज अगर आपकी वाइफ जॉब कर रहे हैं तो सेम जो जॉब की रिक्वायरमेंट के हैं, लाइक 3 मंथ सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और साथ में कंपनी से एनओसी, वो सेम डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे। और अगर वो हाउस वाइफ है तो उस केस में अगर वो कोई बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और साथ ही आपका एक मैरिज सर्टिफिकेट। सो उस केस में आपको अपने कवरिंग लेटर में ये मेंशन करना होगा दैट यू आर बेयरिंग द एक्सपेंस फॉर योर फैमिली एज वेल। और अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हैं विद योर किड्स, सो उस केस में आपको आइदर आप अगर समर वेकेशन टाइम में या विंटर वेकेशन टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो हॉलीडेज
कि एक लेटर फ्रॉम द स्कूल आपको लेनी पड़ेगी जो आपको अपलोड करनी है। और अगर आप इन बिटवीन द स्कूल वर्किंग डेज में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, सो उस केस में आपको स्कूल से एक लीविंग लेटर लेना पड़ेगा स्टेटिंग दैट द लीव्स हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द किड्स एंड दे हैव नो ऑब्जेक्शन इफ दे गोइंग ऑन द पर्सनल ट्रिप। सो ये तो थे सारे डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको चाहिए टू अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। सो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, नाउ आई विल शो यू आपको ये कहाँ पे अपलोड करने हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है एंड वहाँ पे आप टाइप करें canada.ca, click on English, and then you click on immigration and citizenship. So उसके बाद आप क्लिक करें on visit, and after that click on apply for a visitor visa. So ये सारे requirements और documents आपको यहाँ पे मिल जाएंगे regarding your application form, requirements क्या है, biometric fees, application fees. So वो आप यहाँ पे भी एक बार go through कर सकते हैं। और उसके बाद आप डायरेक्टली नीचे आ जाएं और क्लिक ऑन डाउन, क्लिक ऑन डाउन, ये आपकी बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें ऑनलाइन एंड गेट इंस्ट्रक्शंस डाउन एंड अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। सो बेसिकली आपको एक अकाउंट जनरेट करना होगा ऑन IRCC। सो वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक आप साइन इन विद GC की और सेकंड विद द पार्टनर जब आप कोई रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी फाइल सबमिट करते हैं। सो आप जाएंगे विद साइन इन GC, जो कि आपने बिकॉज अकाउंट अभी क्रिएट करना है, सो यू रजिस्टर एज डोंट हैव अकाउंट एंड उसके बाद यू कैन रजिस्टर विद GC की। सो यहाँ पे आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशंस, सो गो फॉर साइन अप, एक्सेप्ट द टर्म्स। सो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें और उसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस है जिसके आप अपने आंसर्स मेंशन करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी प्रोसेस है टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर फाइल एंड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट। अगर वो आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं इन टर्म्स ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन हो गया या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, सो वो आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल पे आपको मेल करेंगे दैट दे नीड दिस डॉक्यूमेंट। सो अपना अकाउंट ओपन करके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं एंड वंस जो भी उनका डिसीजन होगा रिगार्डिंग योर वीज़ा इधर येस और नो, वो आपको आपके मेल पे ही आ जाएगा। सो आप सब कुछ अपने इस अकाउंट के थ्रू चेक कर सकते हैं फॉर योर कनाडा वीज़ा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजी वे है, टाइम सेविंग ऑप्शन है टू अप्लाई फॉर वीज़ा। और कुछ भी आपको इसकी असिस्टेंस हो, सब कुछ canada.ca की साइट पे मेंशन किया हुआ है रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन, कवरिंग लेटर फॉर्मेट, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो सारा आपको मिल जाएगा। सो जब भी आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आता है दैट दे हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। उसके बाद इन कपल ऑफ डेज दे विल आस्क यू टू गो फॉर अ बायोमेट्रिक जो आपको VFS सेंटर में देना होता है। सो VFS सेंटर मोस्टली हर रीजन में है। पहले इधर कॉल और वाया मेल आप उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं एंड वहाँ पे जाके आप अपना बायोमेट्रिक दें। वो डायरेक्टली आपका बायोमेट्रिक जो भी रिजल्ट होगा वो आगे आपकी फाइल में ही अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही उनका डिसीजन आता है वो आपको अकाउंट आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट देयर इज़ अ मैसेज इन योर अकाउंट। सो आप अपना IRCC का अकाउंट खोल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एंड वंस इट्स यस यू कैन सेंड योर पासपोर्ट फॉर द वीज़ा स्टैम्प। So ये थी all the information and the process to apply for the Canada visa online. Hope you like the information I've shared with you, and if you like the video please hit the like button, do subscribe my channel, and if you have any questions please put it on the comments. I'll try to help you out, and until then stay healthy, stay safe.